गाइस, तो आज मैं और मम्मा जा रहे हैं। सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। सुबह सुबह का वक्त है और घर के यूजुअली जो काम चलते हैं वही मैं कर रही हूँ इस टाइम पर। और आज इस बेडरूम को मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया है और इस चक्कर में मेरी आज की पूजा भी रह गई है। नहा तो मैंने लिया था सुबह सुबह क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन हाँ, पूजा करना रहेगी क्योंकि अन्वेषा का टिफ़िन था, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट था और भी घर के बहुत सारे छोटे छोटे काम थे जो कि मैं निपटा रही थी। लंच हमारा हो गया है, दिन का टाइम है। हस्बैंड और अन्वेषा लंच के बाद में थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि सुबह से दोनों घर से निकले होते हैं और इस टाइम पर आते हैं ना तो थके हुए होते हैं, तो इसलिए थोड़ी देर का रेस्ट लेते हैं। और मैं दिन में नहीं सोती हूँ, मैं भटकती आत्मा की तरह घर में इधर उधर घूम रही हूँ क्योंकि ये टाइम होता है मेरे ढेर सारे पेंडिंग काम निपटाने का। और आज भी मैं कुछ छोटे छोटे से बहुत सारे ऐसी बेकार की चीजें जो होती है ना वो डिस्कार्ड कर रही हूँ। और अभी बारी है मेरे ड्रेसिंग एरिया का, या फिर ये कहे मेरी वैनिटी एरिया को क्लीन करने का। उसमें ना ढेर सारी डिब्बियां रखी हुई हैं ज्वेलरी की। मैंने ना कुछ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर मंगाए थे जो कि अभी सारे नहीं आए हैं, तो जो भी आ गए हैं मैं सोच रही हूँ उसको ऑर्गेनाइज करती चलूं, तो धीरे धीरे करके अपना काम भी कम होगा और चीजें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। क्या होता है, जब भी कहीं जाना होता है तो आप ना चीजों को ढूंढते रहते हो। हालांकि मैंने एक डब्बे में रखी हुई है, लेकिन डब्बे में से ही ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी मैं क्या करूंगी, सेट बना करके रख दूंगी जो कि इजीली अवेलेबल हो जाए जब मुझे चाहिए रहेंगे, और उन्हीं को मैं ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई थी। तो आपको भी दिखाऊंगी। और मैंने कुछ ज्वेलरी ली है, कुछ चीजें डिस्कार्ड कर रही हूँ। और ये ज्वेलरी जो ली है ये आपने लाइव सेशन में देख ली होगी, इनको भी ऑर्गेनाइज करना है। तो चलो करते हैं। मेरे सामने पड़ी हुई है ढेर सारी चीजें, इनको ऑर्गेनाइज करने में भी घंटा 2 घंटा लग जाएगा क्योंकि ये छोटे छोटे से काम होते हैं ना, काफी बड़े टाइम टेकिंग होते हैं। ये रखी है कुछ ज्वेलरी जो कि बहुत ही सस्ती मैंने ली है, लेकिन इतनी खूबसूरत है। आप डेली वेयर में ना वेस्टर्न के साथ में, इंडियन के साथ में इस सारी ज्वेलरी को बहुत ही अच्छे से क्लब कर सकते हो। बहुत सस्ती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी इसका, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ही लिंक दूंगी, उसमें से देख सकते हैं। और ये देखो मैंने क्या किया है, ये ना मेरा टूट गया था इसका लिड, और मैंने कुछ ये लिपस्टिक जो है ये डिस्कार्ड की हैं और ये किसी को दे दूंगी, बच्चे को ना। अब मैं नहीं पहनती, मैंने ही बनाया था उसको। वो होता है ना कि अपनी बनाई हुई चीज, वैसे तो देखो बिल्कुल अच्छा है, मैं पहनती थी इसको, लेकिन वही है ना, अपनी बनाई हुई चीज से ना मेरा मन बहुत जल्दी भर जाता है। तो इसको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा इसी का था, ऊपर का लिड टूट जाने की वजह से ये देखो क्रैक हो गया। अब ये बंद नहीं होता, अब ये सारा सामान ना बिखर जाता है, तो इस करके मैंने इसको डिस्कार्ड किया है। और ये मैंने पाउचेस मंगाए थे, पाउचेस में क्या रखना है, मैंने करनी है ज्वेलरी को अरेंज। मेरी काफी सारी नेकलेस जो हैं वो इसके अंदर रखने हैं, क्योंकि इस तरह के बॉक्स में रहते हैं ना, बड़े बड़े बॉक्स में तो जगह नहीं होती है, मतलब जगह ज्यादा लेते हैं। इसमें इजीली आप रख सकते हो और उसके बाद में इसको ट्रैवल के टाइम पर भी कैरी करके ले जा सकते हो। मैंने ढेर सारे ऑर्गेनाइजर ऑर्डर किए हुए हैं अपने वैनिटी एरिया को, यानी कि ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर छोटे छोटे डब्बे जो वेस्ट होते हैं उसमें अगर हम रख देते हैं तो चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ऑर्गेनाइज तो हो जाती है, लेकिन वो देखने में सिमेट्रिकल नहीं लगता है और कहीं ना कहीं वो ना एक ऑर्गेनाइज वे में दिखता नहीं है, वो क्लटर्ड ही दिखता है। ये मैंने इतने सालों के ऑर्गेनाइजेशन में महसूस किया। सो फाइनली धीरे धीरे करके जो जो चीज़ की मुझे ज़रूरत हो रही है वो ले रही हूँ, उसके साथ साथ ही रिव्यू देख करके और सभी चीज़ों की ड्रॉबैक जो रहते हैं ना वो भी देख करके, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं तो क्या होता है ना कि हम ले तो लेते हैं, लेकिन फिर उस कुछ टाइम के बाद में जो मैंने महसूस किया वो ये किया कि अगर
ऑर्गेनाइज़र लेना है तो ऑर्गेनाइज़र बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कौन-सा ऑर्गेनाइज़र परफेक्टली चूज़ करते हैं वो मैटर करता है। तो मैंने ना यहाँ पर ये छोटे-छोटे से पाउचेज़ लिए थे, ये मेरे ख़्याल से 100 रुपीज़ के या 90 रुपीज़ के 10 थे, और ये इतने अच्छे ऑर्गेनाइज़र लगे मुझे। एक-एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैं अपने सारे सेट्स वग़ैरह इस तरीके से रख रही हूँ। ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करने से पहले मैंने सभी ज्वेलरी को ना सेग्रीगेटेड कर लिया है, कैटेगरी वाइज़ बाँट लिया है। जैसे कि पर्ल ज्वेलरी जो थी वो एक तरफ को कर दी है, जो ऑक्सीडाइज़ ज्वेलरी है वो एक तरफ कर दी है, गोल्डन ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी, और जो चाँद बालीज़ होती हैं, बड़ी-बड़ी बालीज़ होती हैं, या कुछ ऐसे पेयर होते हैं जो कि सिंगल-सिंगल होते हैं, उन सबको मैंने अलग-अलग कर लिया है। ऑर्गेनाइज़ करने से वो सभी एक जगह मिल भी जाएगी, और ये ट्रांसपेरेंट पाउचेज़ हैं जिसकी वजह से मेरी सारी ज्वेलरी एक-एक पैकेट में ईज़िली मैं देख सकती हूँ। और जब मैंने ना ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया तो उसमें काफ़ी सारी ज्वेलरी ऐसी भी निकली जो कि मैं अब नहीं पहनती हूँ, और अननेसेसरीली इसको रखा हुआ था मैंने, और अनवांटेड जगह घेर रही थी, तो इसको मैंने ना आज डिस्कार्ड कर दिया है। और बहुत ही खूबसूरत है, वैसे तो देखिए अच्छी खासी है, लेकिन जब मैं पहनती नहीं हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि इसको रख कर के अपनी स्पेस को क्लटर करूँ। और कुछ मैंने कॉस्मेटिक को भी यहाँ पर डिस्कार्ड किया है, साथ ही कुछ फ़ोन पुराने मेरे, जिनसे मुझे काफ़ी लगाव था, ये 3-4 फ़ोन थे, जिनको मैंने फाइनली आज डिस्कार्ड कर दिया है। और पूरा कंप्लीट ऑर्गेनाइज़ेशन के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रही हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन लुक लग रहा है। इसको ना पाउचेज़ को हम एज़ इट इज़ उठा कर के अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तभी भी लेकर के जा सकते हैं। मॉइस्चर से भी बचाएगा, सेफ भी रखेगा, ईज़िली देख सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इसको करके मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने कुछ और पाउचेज़ भी ऑर्डर किए हैं इसके लिए, जिससे कि मेरी सारी बची हुई ज्वेलरी जो कि अभी ठीक से ऑर्गेनाइज़ नहीं हुई है, उसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ। और भी कुछ अलग तरीके के ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, तो जब वो सब आ जाएँगे तब आपके साथ में एक बार ज़रूर से शेयर करूँगी। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, और ये बहुत ही सस्ते थे, ये आई थिंक 90 रुपीज़ के या 95 रुपीज़ के कुछ थे 10 के पाउच में। और अगर आप घर पर भी बनाओगे तो ये टाइम टेकिंग भी बहुत रहेगा, लेकिन जब इतने सस्ते मिल गए हैं ऑनलाइन पर, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें इतने बनाने में इतना ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। बाकी हाँ, अगर जिसको सिलाई बहुत अच्छे से आती है या शौक है, तो वो इसको घर पर ईज़िली बना सकते हैं। फाइनली मेरी सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ हो गई है और नीट एंड क्लीन लुक देख करके ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी अन्वेषा भी इन्हीं ईयररिंग्स में से एक ईयररिंग्स चेंज कर रही है, जो मैंने आप सबके साथ में हॉल वीडियो में शेयर किए थे ना लाइव में, उनमें से ये एक बहुत ही क्यूट सा बो वाला है, और ये दिखाना रह गया था। ये बहुत ही सुंदर है। इसके बैक साइड पे ना हैंगिंग भी है। अन्वेषा चली गई अपनी क्लास के लिए, और मैं आज अपने पौधों में बड़े दिनों बाद पानी दे रही हूँ, क्योंकि डेली ही बारिश होती है जिसकी वजह से पानी देने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन आज ही धूप निकली और आज ही सारे पौधे मुरझा गए। मीठी का कुछ काम है, कई दिनों से मुझे बोल रही है जाने के लिए, मेरा जाना नहीं हो पा रहा, तो आज उसके साथ भी जाना है। लेकिन उसके लिए कुछ सरप्राइज़ कुक करके रखूँगी जाने से पहले, जिससे कि वो आ कर के तुरंत से खा ले। और ये रेसिपी तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सोचा आज आपके साथ में भी शेयर करूँगी। देखिए मैंने 2 सीटर सोफा को ना यहाँ पर लगा दिया है, सोफा थ्रो को, और ब्लू के ऊपर ना येलो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं जा रही हूँ किचन में, अन्वेषा के लिए कुछ बना करके रखती हूँ स्पेशल सा। मैं उसके लिए ना कॉर्न कबाब बना करके रख रही हूँ। ये घर में सबको ही बहुत पसंद है। एक तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और टेस्टी भी साथ साथ बहुत हैं। मैंने कॉर्न लिए हैं 2, और इसको मैंने थोड़ा सा निकाल करके ना वॉश करके बॉईल कर लिया है। और यहाँ पर लिया है मैंने गार्लिक है, ये शिमला मिर्च है, और इसके अंदर है हरी मिर्च 2। इसके अलावा ये गाजर को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 2 अनियन है, 1 बीटरूट है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें ली है जिसमें चीज़ लिया है 1 कटोरी, ऑरिगेनो है, मिक्स हर्ब है, और मैंने चिली फ्लेक्स ली है। यहाँ पर लिया है चावल का आटा, इसके साथ साथ ही लिया है मैंने मैदा। अब मैंने क्या किया है, ये जो मेरे कॉर्न थे बॉईल किए हुए, उनको मैंने थोड़ा मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, जिससे कि इसके अंदर का जो मोटा मोटा दाना होता है ना वो ना आए, और इजीली थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। ऊपर से मिला रही हूँ कुछ मसाले, जिसमें मैंने हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और नमक मिलाया है,
थोड़ा सा गरम मसाला मिलाया है। अब इस सारे बैटर को मैं हल्का सा पानी डाल करके, पानी बहुत कम डालना है, पहले जितना भी हमारी ये वेजिटेबल वगैरह है ना, इसी को डाल करके इसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आपको लगता है थोड़े से पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी और डाल करके इस तरीके से हम कबाब का शेप दे देंगे या फिर इसकी टिक्की बना लेंगे, जैसा भी आपको लगे। और ये वाली टिक्की जो है ना, आप इसको बना करके फ्रिज में रख दीजिए। फ्रीज़र में अगर रखेंगे तो 1 वीक तक चल जाएंगी, फ्रिज में रखेंगे तो 3 दिन तक आप इनको एज इट इज़ रख सकते हैं। और जब ज़रूरत हो इनको फ्राई कर लीजिए, और इनको डीप फ्राई भी कर सकते हो आप, और तवे के ऊपर भी सेक सकते हो, शैलो फ्राई भी कर सकते हो। मैंने इनको शैलो फ्राई किया है बहुत ही कम घी तेल में, और ये कबाब बन करके रेडी हो गए हैं। तो अभी 5:30 का टाइम है। आज मैं थोड़ी सी जल्दी पूजा कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है अन्वेषा के साथ में, और अन्वेषा भी आ चुकी है, वो रेडी हो रही है। हेलो गाइस, तो आज मैं और मम्मा जा रहे हैं बाहर घूमने क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज। तो मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, ये रही मेरी फिट, और अभी मम्मी तैयार हो रही है तो उनसे पूछ लेती हूँ कि उनको कितना टाइम लगेगा। तो ये मम्मा जी तैयार हो रही है। जी कितना टाइम लगेगा आपको? बस हो गई मैं रेडी। जल्दी हो जाओ तैयार, क्योंकि अब हम जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हम घर पे थे तो हमने सोचा कि थोड़ी सी तो आउटिंग होनी चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो चलिए बाद में बात करते हैं आपसे।